ऑनलाइन टेक्नोलॉजी न्यूज़ हासिल करने के लिए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट मोहम्मद जमाल हसन एमजे स्टूडियो के साथ कनाडा सीरीज की एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत के अंदर हाजिर हूं। इस नए सिलसिले के अंदर मैं आपको बताता हूं कि आप किस तरह कनाडा की इमिग्रेशन हासिल कर सकते हैं या कनाडा का वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने एक दो वीडियोस इस हवाले से बनाई थी और आप लोगों को वो काफ़ी पसंद आई, आपने उनको काफ़ी ज़्यादा देखा। तो इसी हवाले से मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ कनाडा की, जिसके अंदर हम बात करने जा रहे हैं कि कनाडा के जो फार्मर वीज़े हैं, यानी कि किसान के प्रोफेशन के ऊपर जो वीज़े हैं, किसानों के फार्म वर्कर के वीज़े हैं, वो किस तरह हासिल किए जा सकते हैं, उसकी क्या कैटेगरी है, और उस हवाले से जो भी मालूमात आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने जा रहा हूँ। ये वाहिद कनाडा का वर्क परमिट है जो अंडर मैट्रिक आदमी भी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए तालीम की कोई कैद नहीं है, ना ही इसके लिए किसी किस्म की क्वालिफिकेशन या आईलेट्स की जरूरत है। तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखें। अगर आप भी इस कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आप भी कनाडा के वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखने के लिए शुक्रिया। जी तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कनाडा के फार्म वर्कर वीज़ा के बारे में। ये 2 साल का वर्क परमिट है जिसके लिए आईलेट्स और ना ही किसी सर्टिफिकेट वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, ना ही इसी के लिए किसी किस्म की क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, और ना ही आपको किसी भी किस्म का एक्सपीरियंस आपसे डिमांड किया जाता है। फार्म वर्कर वीज़ा आप किस तरह हासिल कर सकते हैं और इसके लिए आपको किन किन मराहिल से गुजरना पड़ेगा, ये सारा कुछ मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर तफसील से बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की मालूमाती वीडियोस आपको रोजाना की बुनियाद पर मिलती रहें। तो वीडियो शुरू करते हैं। कनाडा का फार्म वर्कर वीजा हासिल करने के 3 तरीके हैं बेसिकली। सबसे पहला जो तरीका है वो आम तरीका जो हम आप सब जानते हैं, एजेंटों के जरिए रवायती तरीका है, इसके वीजा हासिल किया जा सकता है। एजेंट हजरात जो हैं वो 2 साल से इस वर्क परमिट के लिए 2 साल के लिए तकरीबन 20 से 30 लाख रुपए पाकिस्तानी लेते हैं असूली तौर पर। तो ये जो वर्क परमिट होता है ये बिल्कुल मुफ्त होता है और इसकी कोई फीस नहीं होती है, लेकिन एजेंट दीगर मिडिल मैन से मिलकर ये वीज़ा इशू करवाते हैं और उनके कनाडा में लोगों से राब्ते होते हैं, वो उनसे मामलात वगैरह तय करके जॉब ऑफर या लिमिया भिजवाते हैं। इस तरह ये लोग लाखों रुपए कमाते हैं। हालांकि असूलन इस वीज़े की कोई फीस नहीं होती। ये रकम बहुत ज़्यादा है और 2 साल काम करने के बाद भी तकरीबन जो 1.5 साल की कमाई होती है वो वीज़ा के अखराजात और इस वीज़ा की लागत पर जो अखराजात आपके आते हैं उनको पूरा करने में लग जाती है। फिर 2 साल के बाद अगर आपका वर्क परमिट रिन्यू हो जाए तो फिर आप अपने लिए कुछ कमा सकते हैं, वरना ये जितने पैसे भरकर आप जाते हैं ये 2 साल की कमाई के अंदर मुश्किल से ये ही पूरे होते हैं। अगर इस प्रोफेशन की सैलरी की बात की जाए, इस वीज़े के वर्क परमिट के वेज की बात की जाए तो मिनिमम 12 कैनेडियन डॉलर से स्टार्ट होती है और इससे थोड़ी ज़्यादा 15-20 डॉलर तक वो चली जाती है। एजेंट इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा आपको सब्ज़ बाग दिखाते हैं, लेकिन मैं आपसे ये बात वाज़ेह तौर पे कर दूं कि फार्म वर्कर के वीज़ा की कैटेगरी सी है। इसकी सी कैटेगरी के अंदर इसको कनेडियन जो इमिग्रेशन है उसने रखा हुआ है। इस पर आप परमानेंट रेजिडेंस के लिए, यानी कि जो उसकी शहरियत है, जो उसकी होती है इमिग्रेशन, उस इमिग्रेशन के जरिए उसकी शहरियत के लिए, उसकी रेजिडेंस के लिए, पीआर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं किसी भी सी क्लास के कैटेगरी के वीज़े के लिए। अगर 2 साल के बाद आप अच्छा काम करते हैं, आपकी तरक्की हो जाती है और आप सुपरवाइजर की पोस्ट पे प्रमोट हो जाएं, तो आपका जो स्टेटस है, वीज़ा स्टेटस, वो चेंज हो जाता है और जॉब डिस्क्रिप्शन भी आपका तब्दील हो जाता है और आप सुपरवाइजर के वीज़े पर पीआर के लिए, कनेडियन इमिग्रेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और उसके बाद आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक और ज़रूरी चीज़ ये है कि आपकी तालीम जो है वो कम अज़ कम जो इंटर यानी एफए या एफएससी हो और अंग्रेजी ज़ुबान आप मामूली तौर पर बोल और समझ सकते हो, तभी आप इसके लिए पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फार्म वर्कर अपनी फैमिली को 2 माह बाद अपनी बीवी और जो उसके ज़ेर कफालत बच्चे होते हैं उनको भी कनाडा बुला सकता है। लेकिन जो आपकी बीवी होगी उसको ओपन वर्क परमिट इशू नहीं किया जाएगा, वो सिर्फ वहां पे विजिटर परमिट उसको इशू किया जाएगा। एक बात और भी जान लें कि इस फार्म वर्कर के वीज़ा पर उमूमन काम जो होता है वो फ्रूट पिकर का होता है, यानी कि फल वगैरह तोड़ना बागात से और फसलों की बिजाई और कटाई वगैरह का काम होता है। और ये जो दोनों काम है ये सीजनल काम होते हैं कि
कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो सिर्फ सीजनल होते हैं, और फसलों की जो बुआई और कटाई है वो भी उनके अपने सीजन पे ही होती है। तो इस तरह साल में अगर आप 3 या 4 माह फारग भी हों तो फिर कोई और काम, लेबर का काम वगैरह भी आप वहां ढूंढ कर इस वर्क परमिट के ऊपर कर सकते हैं, वो आपको काम मिल सकता है। रिहाइश और जो खुराक होती है वो फार्मर के जिम्मे होती है, जो जिसके वीजे पे जो स्पॉन्सर होता है आपका, जिसके वीजे के ऊपर आप गए होते हैं, उसने आपको ये दोनों चीजें प्रोवाइड करनी होती हैं, जिसके अंदर रिहाइश और खुराक शामिल है। एक बात जान लें कि 25 से 30 लाख के एवज ये सौदा कुछ ज्यादा फायदेमंद नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा महंगा है। मुश्किल से 2 साल के अंदर इसकी कॉस्ट ही सिर्फ हम पूरी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि दूसरे तरीके की किस तरह किसी और तरीके का इस्तेमाल करते हुए ये वीजा हासिल किया जा सकता है। तो वो तरीका है जॉब ढूंढने की कोशिश करना या स्ट्रगल करना। ये काम आप अपने मुल्क में रहते हुए ऑनलाइन भी कर सकते हैं, इंटरनेट के जरिए भी कर सकते हैं, या अगर आपका कोई जानने वाला कनाडा में मौजूद है, कनाडा में काम कर रहा है, तो वो भी आपके लिए ये काम कर सकता है। बसूरत दीगर जो कनाडा की जॉब बैंक की वेबसाइट है उसके ऊपर भी आप इस काम को सर्च कर सकते हैं, उसके ऊपर भी जॉब आए रोज आती रहती हैं। इसके अलावा जो Indeed.com की वेबसाइट है वहां से भी आपको काफी मदद मिल सकती है। यहाँ से जॉब देखकर आप अप्लाई करें, ऑनलाइन अप्लाई करें, क्योंकि ज्यादातर लोग इस तरह की जॉब का इश्तिहार लगाकर ही डायरेक्ट जॉब ऑफर करते हैं, और इस तरह वर्क परमिट के लिए कोई रकम भी डिमांड नहीं की जाती है। आपका फ्री में काम हो जाता है। अगर आपकी जो फार्मर है उसे डील वगैरह तय हो जाए तो वो आपको जॉब ऑफर और लिमिया भेजेंगे, जिन पर आप अपने मुल्क की एम्बेसी के अंदर जाकर वीजा अप्लाई करेंगे, जो कि आसानी से लग जाएगा। उसके अंदर कोई मुश्किल नहीं होती, क्योंकि आपके पास जॉब ऑफर लेटर, जॉब एग्रीमेंट और लिमिया मौजूद होंगे, और यही आपका स्पॉन्सर होगा, और इसी से आपकी बैंक स्टेटमेंट का काम भी लिया जाएगा। अब हम बात करते हैं तीसरे तरीके के बारे में कि वो कौन सी कैटेगरी और किस तरीके से आप जो है कनाडा के वीजे के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फार्मर के वीजे के लिए। वो ये है कि आप विजिट वीजा पर कनाडा जाएं, खुद चले जाएं वहां पे जब आप कनाडा पहुंच जाएंगे विजिट वीजा पे ऊपर, तो आप मुख्तलिफ फॉर्म जो है वहां पे सर्च करें, जाकर फार्मर को मिलें, उनको बताएं कि मैं ये काम करना चाहता हूँ या कर सकता हूँ। वहां पे क्योंकि काफी ज्यादा फार्मर हैं और इतने ज्यादा वहां पे जो मुकामी लोग हैं वो इस काम के अंदर दिलचस्पी नहीं लेते हैं। अमूमन वो लोग जो हैं दूसरे मुल्कों से ही इस काम के लिए फार्म वर्कर जो होते हैं वो मंगवाते हैं। तो आपकी जो किसी भी फार्मर के साथ अगर डील तय हो जाती है, बात वगैरह आपकी हो जाती है, तो वो आपको क्या करेगा, आपको एक जॉब ऑफर लेटर देगा, जॉब ऑफर करेगा, उसके बाद आपको लिमिया देगा। वो आपने लेकर क्या करना है, वो आपने लेकर जो वहां पे बॉर्डर होगा, नजदीकी बॉर्डर, वहां पे आपने चले जाना है वो डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करके। जैसे ही आप बॉर्डर पर पहुंचेंगे वहां पे आपके जो इमिग्रेशन पोस्ट होगी, चेक पोस्ट होगी, वो आपसे एक छोटा सा इंटरव्यू लेंगे जो कि आपके काम के बारे में होगा। इसके अंदर आपसे ये पूछा जाएगा कि आपका एम्प्लॉयर कौन है, आप किसके पास काम करने जा रहे हैं, किस पोस्ट पे काम करने जा रहे हैं, और उसके साथ आपका क्या मुआवजा वगैरह तय हुआ है, और आपकी जॉब की नोयत कौन सी है, क्या जॉब है, किस जॉब पे आपने उसके साथ डील तय की है। तो इस हवाले से आपसे वो 2-4 सवालात करेंगे। अगर वो आपसे मुतमिन हो जाएंगे तो आपको वहीं पे मौके पर ही 155 कैनेडियन डॉलर पे करने होंगे, और आपको जो वर्क परमिट है वो इशू कर दिया जाएगा। तो ये था 3 तरीके कार जिनकी मदद से आप कनाडा की फार्मर वर्क वीजा का परमिट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो के हवाले से जो मैंने आपको मालूमात दी हैं, इनके अंदर आपकी किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो या आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके इस वीडियो के अंदर वो सवाल पूछ सकते हैं। और मुझे ये भी बताएं कि आपको जो कनाडा सीरीज मैंने स्टार्ट की है ये कैसी लग रही है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दूसरे लोगों तक भी ये मालूमात पहुंच सके, और अगर आपकी कोई राय है तो वो भी आप कमेंट के अंदर मुझे बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।